हेलो डियर्स, मैं ऊपर माना और आप देख रहे हैं रोमन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 ऐसे फीमेल रेसलर जो हकीकत में एक दूसरे से नफरत करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान WWE के कई रेसलर सामने आए हैं और इनसे पूछा गया है कि आप किसके साथ काम करना नापसंद करते हैं। यकीनन रेसलिंग एक कारोबार है जो टीम वर्क पर इन्हिसार करता है, इसलिए अगर दो रेसलर्स की आपस में नहीं बनती तो दोनों के दरमियान लड़ाई भी हो सकती है। WWE के मर्द सुपरस्टार की आपस में लड़ाई को गुज़िश्ता बरसों में अच्छी तरह से दस्तावेजी शक्ल दी गई है। इसी तरह फीमेल रेसलर्स को भी कुछ इसी तरह के मसाइल दरपेश है जिनको अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। बास फीमेल सुपरस्टार्स को बड़े मौक़े दिए जाने की वजह से अक्सर बैक स्टेज एरिया में कुछ मसाइल पैदा होते हैं। हालिया सालों में बहुत से WWE फीमेल रेसलर्स हैं जो हकीकी ज़िंदगी में एक दूसरे से लड़ी है, बास तो रिंग में ही हकीकी झगड़े पर उतर आई है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे नाया जैक्स और राउंडा रोजी की दुश्मनी और नफरत के बारे में। नाया जैक्स पर अफसोस ना करना मुश्किल है। वुमेन डिवीज़न में वो एक मॉन्स्टर के तौर पर ज़ाहिर की गई जब तक कि इसे मंडे नाइट रॉ में तरक्की नहीं दी गई। आखिरकार अपनी पहली WWE वुमेन चैम्पियनशिप हासिल करने के बाद राउंडा राउजी ने कंपनी में अपना आगाज़ किया और नाया जैक्स को एक तरफ कर दिया। जैक्स रोजी के खिलाफ नहीं जा सकी और काबिल भरोसा रही। राउंडा राउजी की आमद ने WWE वुमेन डिवीज़न के हर एक लम्हे को तबाह किया। जब तक वो यहाँ रही, राउजी बहुत सी फीमेल के लॉकर रूम में भी जाती थी। जैक्स के दोस्त अलेक्सा ब्लिस के रूम में भी वो गई और इसी तरह जैक्स ने मैनेजमेंट से राउजी की शिकायत भी की। जैक्स ने टॉक स्पोर्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने राउजी के खिलाफ शिकायत की। इंटरव्यू में उनके अल्फाज कुछ यूँ थे, हाँ ये राउंडा थी, मुझे नहीं लगता कि उसने आज़ादी ली। मेरे ख्याल में चीज़ें होती है और मंजर में आई और इसे वाकई WWE की मुनासिब तरबियत नहीं मिली जैसा कि मुझे WWE के परफॉर्मेंस सेंटर से मिली। बस उसको WWE की तरबियत सीखनी चाहिए क्योंकि इसका रवैया MMA और UFC की लड़ाई की तरह है, तो रिंग में आने से पहले उनको हमारी तरह तरबियत हासिल करना होगी। दूसरी जो हकीकी लड़ाई थी वो निकी बेला और मारिया केनेलेस के दरमियान थी। निकी बेला और मारिया WWE डिवा सर्च के ज़रिए WWE में आई, लेकिन कई सालों में दोनों ख़वातीन ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो आपस में नहीं मिल पाते। ऐसा लगता है कि इनकी गहरी नापसंदीदगी इस हकीकत से आई है कि मारिया डोल्फ ज़िगलर के साथ दोस्ती थी। 2013 में मारिया ने इस मसले के मुतालिक अपनी ज़ुबान खोल ली जो हमारे दोनों के दरमियान है। हकीकत यह है कि बेला ट्विंस ने पर्दे के पीछे मुदाखलत करके उसे WWE के साथ मुआहदे करने की कीमत अदा की थी। मारिया ने बताया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं मसरूफ़ थी, मैंने उसे एक टेक्स्ट वापस भेजा। मैंने कहा कि इसके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ कि कहानी क्या है और अल्लाह आपको इसके लिए बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा। बात करने की कोई असल वजह नहीं है, इसके लिए वो मेरे वक्त के काबिल नहीं है। उसने मुझसे कुछ लिया और ये कोई आदमी नहीं था या ये एक कैंडी का टुकड़ा नहीं था, ये एक मुआहिदा था, ये मेरा कैरियर है और मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए शायद सबसे बुरा है जो तुम कर सकते हो। मेरे पैसों के साथ गड़बड़ है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं रेसलिंग में हूँ, मैं रेसलिंग में ही रह रही हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे रास्ते फिर से गुजर जाएंगे। 2017 में मारिया ने WWE में वापसी की और यहाँ तक कि रॉ के 25वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें निकी बेला के साथ ख़वातीन के डिवीज़न की कामयाबी के ज़िम्मेदार लेजेंडरी ख़वातीन में से एक के तौर पर भी शामिल किया गया। तीसरी जो हकीकी लड़ाई है वो है लाना और पिगी के दरमियान। ये दोनों WWE रूस्टर का हिस्सा है, अगरचे पिगी को रंग मुकाबले से रिटायर होने पर मजबूर किया गया है, जबकि लाना ने पिछले साल बतौर मैनेजर काम करते हुए गुजारे हैं। दोनों फीमेल NXT रिंग में एक साथ आई, मगर ऐसा मालूम होता था कि इन दोनों के आपस में इख्तिलाफात है। बस लाना ने इख्तिलाफात को महसूस करते हुए ट्विटर पर आई और ये वाज़ेह कर दिया कि पिगी इतनी भी अच्छी नहीं है जो वो अपने आप को जाहिर कर रही है।
2015 में लाना ने दुनिया को ये बताने के लिए ट्वीट किया कि पेगी ने इसे NXT में बहुत तंग किया, मगर उसने जल्द ही ट्वीट को डिलीट कर दिया। WWE मुबैना तौर पर इस तबादले से खुश नहीं था और उसने WWE.com के राइटर से कहा कि वो इस पर रिपोर्ट करे ताकि ऐसा महसूस हो कि ये एक कहानी का हिस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं था। दोनों तकरीबन एक दहाई से कंपनी का हिस्सा है, मगर दोनों ने इकट्ठे कभी भी WWE टीवी पर एक साथ काम नहीं किया है। चौथी जो हकीकी लड़ाई थी वो AJ ली और स्टेफनी मैकमैन के दरमियान थी। जब पैट्रिसिया आर्केट ने औरतों के हकूक़ के बारे में ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हर औरत एक टैक्स पेयर और मुल्क के बाशिंदे को जन्म देती है। हमें औरतों के हकूक़ के बारे में लड़ना होगा ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मर्द और औरत एक जैसे हकूक़ हासिल हो। तो इस पर स्टेफनी मैकमैन ने ट्वीट किया कि शुक्रिया पैट्रिशिया आर्केट, आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर औरतों के हकूक़ के बारे में हौसले के साथ लड़ी है। तो इस पर फिर AJ ली ने ट्वीट किया और कहा कि आपकी फीमेल रेसलर्स के पास तिजारती सामान की फरोख्त का रिकॉर्ड है और उन्होंने कई बार शो के सबसे ज़्यादा दर्जाबंदी वाले हिस्से में अदाकारी की है। AJ ली सबसे ज़्यादा फीमेल मशहूर रेसलर में से एक थी जब वो WWE के लिए काम कर रही थी और यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली थी। 2015 में ली ने WWE से रिटायरमेंट ली और उस वक्त ऐसी खबरें थी कि वो दूसरे फीमेल रेसलर से लड़ाई में थी। AJ ली इससे पहले कि वो WWE में वापसी करे और रेसलिंग मेनिया में फाइट करे, उसने WWE CBO स्टेफनी मैकमैन को ख़वातीन के लिए तनख्वाह के हवाले से एक ट्वीट भेजा और बताया कि ये मर्दों के बराबर नहीं है। मैकमैन ज़ाहिरी तौर पर इस ट्वीट पर गुस्से में थे, लेकिन विंस मैकमैन ने कदम रखा और कहा कि अवामी दलील कंपनी को अच्छी रोशनी में नहीं डालेगी। मैकमैन ने इसके बजाय एक ट्वीट में AJ का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद AJ ली और स्टेफनी मैकमैन ने एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाई है। ली वाहिद फीमेल रेसलर नहीं थी कि स्टेफनी मैकमैन से नफरत करती थी, बल्कि कैटलिन ने भी मुबैना तौर पर बॉस की बेटी को स्टेज के पीछे मुदाखलत की जब वो कंपनी में काम कर रही थी और स्टेफनी मैकमैन उस पर लाइव शो में चिल्लाने लगी। पांचवी जो हकीकी लड़ाई थी वो भी स्टेफनी मैकमैन और चाइना के दरमियान थी। ये बहुत ही आसान मसला है कि स्टेफनी मैकमैन और चाइना एक दूसरे से क्यों नफरत करते थे, क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत इसलिए करते थे। इसका सादा जवाब ये है ट्रिपल एच, क्योंकि उस वक्त में चाइना ट्रिपल एच के साथ बहुत नज़दीक थी और स्टेफनी मैकमैन भी ट्रिपल एच से प्यार करती थी, तो ये इसके लिए काबिल कबूल नहीं था और इसी तरह स्टेफनी मैकमैन ने चाइना को WWE से ही निकाल दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में इस लड़ाई के बारे में अपने राय का इजहार ज़रूर कर दीजिए।